हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, दूरी और विस्थापन की बात की थी। चैप्टर 3 का ये जो पहला टॉपिक है उसके पहले हमने कुछ बेसिक टॉपिक कराए कि निर्दिष्ट तंत्र किसे कहते हैं, टाइप ऑफ मोशन क्या है, मोशन क्या है। तो इस चैप्टर का बेस होता है, इस चैप्टर के बेस के बाद में हम टॉपिक पे आ रहे हैं। और पहला जो टॉपिक था वो था हमारा दूरी और विस्थापन, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको स्टडी करवाया। पर दूरी और विस्थापन दोनों ही टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि दूरी और विस्थापन के बेसिस पे ही हम स्पीड और वेलोसिटी, चाल व वेग की स्टडी करेंगे। और जब आपको चाल और वेग एक्सप्लेन होगा उसके बेस पे हम लोग त्वरण की बात करेंगे। तो इस चैप्टर में टॉपिक आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो हमें सबसे पहले दूरी और विस्थापन को अच्छे से समझना होगा। जब दूरी विस्थापन एक्सप्लेन होगा तो उसके बाद इजी गोइंग हम लोग चाल और वेग की बात कर लेंगे। और जब चाल और वेग हमें एक्सप्लेन हो जाएगा तो उसके बेसिस पे हम त्वरण को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं शॉर्ट समरी दे रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इसकी, हमने बात की दूरी की। एक टॉपिक था आपका दूरी और एक टॉपिक था विस्थापन। एक क्या था, दूरी, और एक क्या है, विस्थापन। तो दूरी किसे कहा हमने, तो हमने बताया आपको कि किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया पथ या तय किया गया कुल पथ क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किए गए पथ की जो कुल लंबाई है या तय किया गया जो कुल पथ है सर, वो क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। तो फिर विस्थापन किसे कहेंगे, विस्थापन किसे कहेंगे, तो दूरी को हम विस्थापन में कन्वर्ट कर सकते हैं। केवल एक वर्ड डाल दीजिए, यहाँ हम बोल रहे हैं कि वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कुल पथ या तय किया गया कुल पथ या तय किए गए कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है सर, दूरी कहलाती है। तो इस डेफिनेशन में अगर हम डायरेक्शन या दिशा इन्वॉल्व कर दें तो वही डेफिनेशन किसकी बन जाएगी, विस्थापन की। आपको केवल ये बोलना है कि वस्तु या व्यक्ति के द्वारा निश्चित दिशा में तय किया गया पथ, वस्तु या व्यक्ति के द्वारा निश्चित दिशा में तय किया गया पथ क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन दोनों की डेफिनेशन सेम ही होती है। यहाँ पर भी बोलते हैं वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कुल पथ दूरी कहलाता है। विस्थापन में हम केवल डायरेक्शन इन्वॉल्व कर देंगे, वस्तु या व्यक्ति के द्वारा निश्चित दिशा में तय किया गया पथ क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ओके, नाउ फिर इसके बाद में बोला था सर विस्थापन में आपने एक डेफिनेशन और बताई थी कि लेट अस सपोज ये है वस्तु की प्रारंभिक पोजीशन, एक पॉइंट पर है, फाइनल में वस्तु कहाँ पहुंच गई, पॉइंट बी पर पहुंच गई है। तो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का जो अंतर होता है, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का जो अंतर होता है तो वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। दो डेफिनेशन है, यहाँ बोलते हैं वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कुल पथ दूरी कहलाता है, और यहाँ बोल देंगे वस्तु या व्यक्ति के द्वारा निश्चित दिशा में तय किया गया पथ विस्थापन कहलाता है। या विस्थापन सेकंड डेफिनेशन क्या थी, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का अंतर भी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ओके, इसके बाद में बताया था कि दूरी की बात करेंगे सर, दूरी एक कौन है, अदिश राशि, हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और विस्थापन सर, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि होती है। इसके बाद में हमने बताया था कि जो डिस्टेंस है, दूरी है सर, वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दूरी ऑलवेज क्या होती है, धनात्मक होती है। दूरी की जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। दूरी ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ही जीरो हो सकती है। ठीक है, जबकि हम किसकी बात करें, विस्थापन की। किसकी बात करें, विस्थापन की बात करोगे तो विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, विस्थापन धनात्मक भी होता है। ठीक है, विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, और विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। जबकि अगर दूरी की बात करेंगे, दूरी ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दूरी का मान जीरो भी नहीं होता है और दूरी का मान नेगेटिव भी नहीं होता है। जबकि विस्थापन नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और शून्य भी होता है। ये सब हम लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। इसके बाद में आप अगर दोनों में कंपैरिजन किया तो आप देखो, आप हमने बताया था कि जो
दूरी है वो ऑलवेज विस्थापन से क्या होती है, तो विस्थापन से बड़ी या फिर बराबर होगा। मतलब आप कितने ही एग्जाम्पल ले लें, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लें, आप हमेशा ये स्टडी करेंगे कि दूरी की जो वैल्यू है, दूरी का जो मान है वो ऑलवेज विस्थापन से बड़ा होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ से एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं। विस्थापन को आप नीचे लेके जाओ तो क्या कह सकते हैं सर, दूरी और विस्थापन का जो रेशियो है, दूरी और विस्थापन का जो रेशियो है सर वो क्या होगा सर, ग्रेटर देन इक्वलेंट 1 होगा। दूरी की वैल्यू विस्थापन से क्या है, ग्रेट या इक्वल है। अब विस्थापन को आप अपॉन में लिख करके तो क्या अब राइट डाउन करेंगे, क्या लिखेंगे कि दूरी और विस्थापन का जो रेशियो है, अनुपात है, उसकी वैल्यू सदैव 1 से ग्रेटर या क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, इसके बाद में सर और हम देखें कंपैरिजन करें तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि यहां हम बात करें, अब इसके बेसिस पे हम चाल और वेग की बात करना चाहिए, ठीक है। पर यहां तक ब्रीफ रखना कि दूरी कौन है, अदिश, विस्थापन क्या है, सदिश। दूरी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। विस्थापन सर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और ये भी ध्यान रखना कि दूरी का जो मान है वो ऑलवेज विस्थापन से क्या होता है सर, ग्रेटर या इक्वल होता है, बड़ा या बराबर होता है। और दूरी और विस्थापन का जो अनुपात है, दूरी और जो विस्थापन का अनुपात है सर वो सदैव 1 से बड़ा या बराबर होगा। ओके, पर दूरी और विस्थापन आपको अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए, क्योंकि अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक कर रहे हैं वो है सर हमारा चाल। स्पीड क्या है, स्पीड की डेफिनेशन हम देंगे, फिर स्पीड के टाइप करेंगे, टाइप ऑफ स्पीड, चाल कितने प्रकार की होती है, समान चाल, असमान चाल, ठीक है। हम इसको परिवर्ती और अपरिवर्ती चाल भी कहते हैं, समान चाल और असमान चाल। उसके बाद में हम बोलेंगे औसत चाल, फिर बोलेंगे तात्क्षणिक चाल। तो चाल क्या है, चाल कितने प्रकार की होती है, ऐसे फिर हम पढ़ेंगे वेग क्या है, वेग कितने प्रकार का होता है। तो देखो ये जो दोनों टॉपिक है, चाल और वेग सर, ये सिमिलर टॉपिक है। हम पूरा चाल को स्टडी करेंगे और उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेग में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेग में। जैसे दूरी से हमने किसको कन्वर्ट किया, विस्थापन को। कैसे कन्वर्ट किया था सर, डिस्टेंस में आपने बोला था वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कुल पथ क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। और जब सर विस्थापन में आए तो क्या कहा आपने सर, इसमें एक वर्ड ऐड किया, डायरेक्शन, कि वस्तु या व्यक्ति के द्वारा निश्चित दिशा में तय किया गया कुल पथ क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो हाँ देखो, हमने दूरी को किसमें कन्वर्ट किया, विस्थापन में। केवल क्या चेंज किया सर, एक डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दो तो जो दूरी का स्टेटमेंट है तो वो विस्थापन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हम चाल में कुछ इन्वॉल्व करेंगे, थोड़ा सा उसको अपडेट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेलोसिटी में या वेग में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्सप्लेन आपको किसका लेना है, स्पीड का लेना है, चाल का लेना है। चाल क्या है, चाल कितने प्रकार की होती है, ठीक है, चाल की डेफिनेशन क्या है, फिर इसे कुछ कनेक्टेड रिजल्ट भी निकालेंगे। और वो कंप्लीट जो नोट्स बनेंगे चाल के सब, उसको हम वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे, छोटा सा चेंज करेंगे। तो वो स्टूडेंट बेटा आपको खुद को करना होगा, मैं आपको चाल स्टडी करा रहा हूँ और फिर कन्वर्ट करना बताऊंगा कि वेग में आप उसको कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप शुरू कर रहे हैं बेटा, क्या चाल, स्पीड की बात कर रहे हैं। तो देखो स्पीड क्या है, ओके हम चाल की बात करना चाह रहे हैं सर। चाल किसे कहते हैं, चाल की डेफिनेशन क्या होगी, फिर चाल की हम डायमेंशन बीमा भी लिखेंगे। चाल जो स्पीड है या चाल है जो सर अदिश राशि है या सदिश राशि है, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है सर। उसके बाद में चाल के टाइप, चाल कितने प्रकार की होती है, तो सर उसके बारे में हम बात करें। तो हम सबसे पहले बोल रहे हैं सर चाल की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखो चाल को हम 8 स्टैंडर्ड से स्टडी करते आ रहे हैं। आप 7th 8th लेवल पे भी आपको मैथमेटिक्स में चाल के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं कि हम ट्रेन की चाल कैलकुलेट करेंगे या किसी बस की चाल कैलकुलेट करते हैं। तो सर एक फॉर्मूला दिया उसमें चाल का, सर क्या होता है, सर चाल बराबर होता है
दूरी अपॉन समय, दूरी अपॉन समय। ये फॉर्मूला हम 7th 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में काफी बार यूज कर चुके हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय। तो एक्चुअल में क्या है स्पीड, सपोज करो सर ये आपके कोई भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट है या कोई गाड़ी है, व्हीकल है सर, वो क्या कर रहा है सर, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक वो ट्रेवल करके आया, ओके। अब जब वो यहां से यहां तक ट्रेवल करता है तो सर ये तो है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, यहां से यहां तक, ये तो कौन है सर, तय की गई दूरी, डिस्टेंस है डी। तो सर ये डी कौन है सर, वस्तु या व्यक्ति की द्वारा तय की गई कुल दूरी। पर इस ट्रैवलिंग में उसको कुछ टाइम लगेगा, तो सर लेट अस सपोज यहां से यहां तक जो उसको समय लगा वो कितना है, टी है। तो ये जो आपका व्हीकल है सर, वो टी टाइम में डी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, टी टाइम में डी डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो सर ये किस स्पीड से इसने ट्रैवल किया, किस चाल के साथ इसने ये दूरी तय की, सर वो कैसे निकालेंगे। तो वो कहता है कि कुल डिस्टेंस में अगर हम ट्रैवलिंग टाइम का, कुल डिस्टेंस में अगर हम ट्रैवलिंग टाइम का डिवाइड करें तो हमें उस व्हीकल की या उस ऑब्जेक्ट का क्या मिलता है सर, स्पीड या चाल फाइंड आउट होगी। हमें क्या करना है सर, टोटल डिस्टेंस में, टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस में जो ट्रैवलिंग ड्यूरेशन है उसका डिवाइड करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट होगा सर, चाल हमें फाइंड आउट होगी। तो चाल बराबर क्या है, दूरी अपॉन समय। तो इस फॉर्मूले से हम एक सिंपल से डेफिनेशन दे सकते हैं कि सर चाल क्या है। तो बहुत सिंपल बोलेंगे, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात उस वस्तु या व्यक्ति की चाल कहलाती। देखो रटना नहीं, आराम से समझिए, जो हमें अंडरस्टूड हो रहा है, जो हम लुकआउट कर रहे हैं उसी को हम सब शब्दों में लिख पा रहे हैं। स्पीड की डेफिनेशन के रूप में सर क्या कहा, दूरी और समय का अनुपात। हम सिंपल बोलते दूरी और समय का अनुपात चाल कहलाता है, पर ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हमें आराम से। किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात उस वस्तु या व्यक्ति की चाल कहलाती है। तो ये क्या है आपकी डेफिनेशन। आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद में सर ये क्या है, चाल का फॉर्मूला आ गया। तो डेफिनेशन हो गई, फिर फॉर्मूला आ गया। अब हम चाहें तो इसका सर डायमेंशन बनाओ, सर बीमा बनाओ। तो ये तो हम बना चुके हैं, पहले भी हम बता चुके हैं सर। हम अगर हम इसको डिनोटेट करेंगे तो देखो इसको हम लिखते हैं एस इक्वलेंट डी अपॉन टी, डी अपॉन टी। इसको रोमन मीनिंग में लिखेंगे तो एस इक्वलेंट क्या आएगा, डी अपॉन टी है। जहां हम एस को क्या बोलते हैं सर, एस है वस्तु या व्यक्ति की चाल है। कौन है सर ये, सर ये है वस्तु की चाल। सर डी कौन है, सर डी है वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी है। और टी कौन है सर, समय। टी कौन है, उस दूरी को तय करने में लगा समय। तो ये है आपकी चाल। वस्तु या व्यक्ति के द्वारा वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात चाल कहलाता है। इसको हम एस से डिनोट करते हैं। एस इक्विवेलेंट क्या होगा, डी अपॉन टी होगा। जहां एस कौन है, चाल है, स्पीड है, डी कौन है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, टी कौन है, टोटल टाइम है। ओके। अब सर आप अगर क्या बनाए सर, बीमा बनाना चाहें तो सर डायमेंशन बनाइए। तो डायमेंशन बना तो हमें इजी गोइंग आता है कि सर एस इक्विवेलेंट क्या है सर, डी अपॉन टी है। तो डी कौन है, डिस्टेंस, और टी कौन है, टाइम। तो डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, L1, और टाइम टी को क्या लिखेंगे, T1। इस T1 को ऊपर लेकर आएंगे तो क्या लिखेंगे, L1, और साथ में कौन है, T माइनस 1, L1 T माइनस 1। अब आप देखो यहाँ पे कौन लुकआउट नहीं हो रहा सर, इसमें मास लुकआउट नहीं है। बताया था कि जो टर्म यहाँ पे नहीं होती है उसकी पावर 0 बना के लिखेंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा M0 L1 T माइनस 1। तो ये कौन है बताइए सर, ये आ गई। पहले डेफिनेशन हमने बताई, फिर फॉर्मूला हमने लिखा, और अब क्या बनाने सर, डायमेंशन, बीमा भी हमने बना ली। सर क्या है बीमा इसकी, M0 L1 T माइनस 1, M0 L1 T माइनस 1। ओके। नाउ इसके बाद में सर आप बात करेंगे यहाँ पे कि सर ये
सदिश है कि अदिश? जो चाल है सर वो सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है? तो हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि कैसे हम वेक्टर या स्केलर का निर्धारण करते हैं। जब भी आपको वेक्टर या स्केलर देखना है कि जो स्पीड है वो सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो उसके लिए आप फॉर्मूले पे चले जाओ। जो सूत्र या फॉर्मूला में लिखा है उस पर जाके आपको लुकआउट करना है। और आप क्या देखेंगे सर, आप राइट हैंड साइड में देखिए, आप क्या देखें सर, राइट हैंड साइड में देखिए। यहाँ राइट हैंड साइड में अगर क्या है, इस वेक्टर क्वांटिटी है, अगर राइट हैंड साइड में डायरेक्शन है, अगर राइट हैंड साइड में डायरेक्शन है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी डायरेक्शन होगी। पर अगर राइट हैंड साइड में कोई डायरेक्शन नहीं है, सभी क्वांटिटीज क्या है, अदिश राशियां है, तो फिर राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा सर, स्केलर होगा, अदिश राशि होगी। तो आप देखो यहाँ पे सर दूरी की बात करें तो सर हम अभी आपने बताया कि दूरी तो क्या है, अदिश राशि होती है, दूरी में कोई दिशा नहीं होती। ठीक है सर, दूरी क्या है, अदिश राशि है। इसके बाद में आप किस पे चलेंगे, समय पे। समय की बात करें तो सर, तो समय देखो सर, समय भी स्केलर है, समय में भी कोई दिशा नहीं होती है। दूरी और समय को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए हमें केवल किसकी आवश्यकता है, परिमाण की आवश्यकता है, दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जानते हैं दूरी भी कौन है, अदिश राशि, और समय भी कौन है, अदिश राशि। इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंड साइड में कोई डायरेक्शन नहीं है, जो दोनों क्वांटिटी वो क्या है, अदिश राशियां है। और मैंने क्या बताया कि अगर राइट हैंड साइड में कोई डायरेक्शन नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो ये भी अदिश है और ये भी अदिश है, इसलिए चाल भी क्या होगी, अदिश होगी। तो हम कह सकते हैं कि चाल कौन है सर, चाल एक स्केलर क्वांटिटी है। चाल एक कौन है सर, अदिश राशि है। चाल एक कौन है, अदिश राशि है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम चाल की डेफिनेशन क्या है, चाल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी डायमेंशन हमने बना ली, और वो एक वेक्टर स्केलर। तो चाल क्या है, किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया कुल पथ या तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात चाल कहलाता है, स्पीड कहलाती है। सर इसको हम एस से डिनोटेट करते हैं। फिर सर डायमेंशन हमने बना लिया और लास्ट में बताया कि सर चाल क्या है, सर एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अब हम बात करना चाह रहे हैं सर चाल के प्रकार, टाइप ऑफ द स्पीड। चाल के प्रकार, चाल कितने प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चाल के प्रकार। चाल के प्रकार, चाल कितने प्रकार की होती है। तो देखिए अगर हम लिखें तो सबसे पहले लिखेंगे हम समान चाल। क्या बोलेंगे, सबसे पहला जो चाल का प्रकार है सर वो कौन है, समान चाल है। सर दूसरा कौन है, सर दूसरा है असमान चाल। ठीक है, एक को हमने कहा समान चाल और एक को हमने कहा असमान चाल। इनको हम परिवर्ती और अपरिवर्ती चाल भी कहते हैं। समान चाल को हम क्या बोलेंगे, अपरिवर्ती चाल, और सर असमान चाल को हम क्या बोलेंगे, परिवर्ती चाल। तो इसको हम अपरिवर्ती चाल भी बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोल सकते हैं, परिवर्ती चाल भी बोल सकते हैं। पर ज्यादा जो मीनिंग होता है वो समान चाल और असमान चाल का होता है। सर थर्ड टाइप क्या है इसका, सर थर्ड टाइप है औसत चाल। क्या है सर, औसत चाल की हम बात करेंगे। और सर फोर्थ टाइप क्या होता है, सर फोर्थ टाइप है तात्क्षणिक चाल। क्या है सर, तात्क्षणिक चाल। तो चाल कितने प्रकार की हुई, सर 4 प्रकार की होती है। ध्यान रखें हमेशा कि चाल 4 प्रकार की होगी। अगर हम वेग की बात करेंगे तो वेग भी 4 प्रकार का होगा। जैसे चाल कितने प्रकार की, सर 4 प्रकार, सर समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। ठीक है, ऐसे ही वेग भी कितने प्रकार का होगा, सर समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तो हम इसको 1 by 1 स्टडी करेंगे। यहाँ समझ में आया, चाल कितने प्रकार से, 4 प्रकार की। समान चाल होती है, असमान चाल होती है, औसत चाल होता है, और दूसरा क्या होता है लास्ट में, क्या फोर्थ क्या होता है, तात्क्षणिक चाल होती है। ठीक है, अब हम इसको 1 by 1 स्टडी करें। सर समान चाल की डेफिनेशन क्या होगी, असमान चाल की डेफिनेशन क्या होगी, सर औसत चाल किसे कहते हैं, तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं। तो 1 by 1 ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं सर, सबसे पहले हम ले रहे हैं समान चाल। किसकी बात कर रहे हैं सर, समान चाल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद में पहले हम बात करेंगे असमान चाल। किसकी बात करेंगे सर, एक तो करेंगे समान चाल और दूसरा हम क्या लेंगे, असमान चाल की बात करेंगे। तो समान चाल किसे कहते हैं, समान चाल हम किसे कहते हैं। तो सर नाम से अंडरस्टूड है कि सर कब हम कहेंगे कि कोई भी व्हीकल है या कोई वस्तु है या व्यक्ति है सर वो समान चाल से चल रहा है,
या उसकी चाल समान चाल होगी। तो सर ये तो कॉमन सेंस है, हम कह सकते हैं कि सर मोशन के दौरान हमें देखना है कि चाल समान है या असमान है। तो प्रैक्टिकली हम इसको बहुत आसानी से ऑब्जर्व करते हैं कि आप मोशन के दौरान आप देखो कि जो व्हीकल है या जो वस्तु या व्यक्ति है सर, उसकी जो चाल है, उसकी जो स्पीड है, क्या वो कंटिन्यूसली समान है क्या। आप व्हीकल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो अगर उसकी स्पीड आप हमेशा सेम रखते हैं कि हर बार उसको आपको 50 पे चलना है, तो पूरी मोशन की ड्यूरेशन में आपने अपनी स्पीड कहाँ पे रखी सर, 50 की स्पीड से चलाए, ना आपने स्पीड कम की, 50 से कम भी नहीं की, ना आपने स्पीड इसको इंक्रीज किया, बढ़ाया, ना 50 से ना 45 पे आए, ना 50 से आप 55 पे गए। तो जो भी मोशन की आपने, मोशन की कंप्लीट मोशन की ड्यूरेशन में आपने अपने व्हीकल की जो स्पीड है सर वो किस पे रखी सर, हम 50 की स्पीड से कंटिन्यूस गति करते रहे, तो वो जो चाल है उसकी वो हम कहते हैं समान चाल। मतलब आप मोशन कर रहे हैं पर मोशन की ड्यूरेशन में आपकी जो चाल है उसका मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आपको जो मोशन है वो समान चाल से करना है। हर बार आपकी स्पीड 50 50 50 50, तो आप समान चाल से चल रहे हो। आप कुछ नहीं 50 से रखे, आप 40 40 40 40 पे भी रख सकते हैं। आपको समान चाल से चलना होगा, ना आप चाल को बढ़ा सकते हैं ना आप चाल को घटा सकते हैं, ठीक है। तो वो होती है समान चाल। आप मोशन के ड्यूरेशन में समान स्पीड से मूव करें, मोशन करें, तो वो समान चाल हो गई। लेकिन अगर कंटिन्यूसली आप क्या कर रहे हैं, अपनी चाल को बदल रहे हैं, आपने कभी स्पीड इंक्रीज कर लिया, बढ़ा लिया, 50 से हम चल गए 60 पे, फिर गए 70 पे, ठीक है, आपने स्पीड क्या कर ली, बढ़ा ली, तो ठीक है, फिर बढ़ाने के बाद वापस घटा रहे, फिर वापस 70 से 60, फिर 50, फिर 40, फिर 20, फिर 10। तो आप देखो एक बार स्पीड क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, फिर स्पीड क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो प्रॉपर जो आपका मोशन हो रहा है, जो गति हो रही है, गति के दौरान आप स्पीड आपकी कांस्टेंट नहीं है, आप कभी स्पीड बढ़ाते हैं, कभी आप स्पीड घटाते हैं। तो ये जो मोशन है तो वो किससे हो रहा है सर, असमान चाल से हो रही है। वो किससे हुई सर, असमान चाल से हो रहा है, उसको हम बोलेंगे असमान चाल। असमान चाल की बात करें, ठीक है। तो ये हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें तो बहुत इजी सा है कि मोशन के ड्यूरेशन में आपको यही लुकआउट करना है कि आपकी जो स्पीड है वो समान है या फिर अलग अलग है। आप उसको आप देखो, जब भी हम व्हीकल होता है, व्हीकल चलाते हैं, तो व्हीकल में एवरी व्हीकल में एक स्पीडोमीटर होता है। क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है, जो उसकी जो सुई है सर, वो हमें हमारी गाड़ी की स्पीड को इंडिकेट करती है। कभी वो 40 पर है, कभी वो 45 पे है, कभी वो 60 पर है। स्पीड बढ़ाओगे तो वो एंगल जो सुई है सर, वो भी उसका इंडिकेशन बढ़ता है हमेशा, ठीक है। तो हम उस स्पीडोमीटर से भी चेकआउट कर सकते हैं कि हम समान चाल से चल रहे हैं या फिर असमान चल रहे हैं। अगर कंटिन्यूस हमारी चाल स्पीड बदल रही है तो हम असमान चाल से चल रहे हैं, और हमने अगर स्पीड को एक ही जगह कांस्टेंट किया हुआ है, एक ही स्पीड से लगा कंटिन्यूस रन कर रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे समान चाल से चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम प्रैक्टिकली जानते हैं कि समान और असमान चाल से क्या समझते हैं कि मोशन के दौरान अगर आप अपनी स्पीड को समान बनाए रखते हैं तो वस्तु या व्यक्ति की ये जो चाल है वो क्या कहलाती है, समान चाल कहलाती है। पर मोशन करने के दौरान, गति करने के दौरान अगर आप चाल को समय के साथ लगातार बदल रहे हैं, कभी आपकी स्पीड 50 है, कभी 60 है, कभी 70 है, तो फिर वो जो चाल होगी सर वो क्या होगी, असमान चाल होगी। पर देखो ये प्रैक्टिकली हम चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी डेफिनेशन अदर वर्ड में भी दे सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे, अपनी बुक्स में जाके देखेंगे, नोट्स आप बनाएंगे, तो आप देखें कि उसमें सर ये डेफिनेशन तो नहीं है। फिजिक्स की डेफिनेशन हम देना चाह रहे हैं तो हम एक डिफरेंट लैंग्वेज में देंगे, और उसको देने के लिए, उस डेफिनेशन को देने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में हम आपको एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम समान और असमान चाल को डिफाइन करेंगे, समान और असमान चाल को डिफाइन करेंगे। तो देखिए सर, समान चाल किसे कहते हैं, ये हम कब कहेंगे कि वस्तु या व्यक्ति की चाल क्या है, समान है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन पहले बोल रहा हूँ कि समान समय अंतराल में यदि वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, समान समय अंतराल में यदि वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो, समान हो। क्या कहा, समान समय अंतराल में वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी यदि क्या हो, समान हो, तो वस्तु या व्यक्ति की ये जो चाल है सर वो समान चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, समान चाल कहलाती है, समान चाल होगी। तो हम कह सकते हैं सर कोई भी वस्तु या व्यक्ति समान चाल से कब चलेगा, तो उसमें कंडीशन है समान समय अंतराल में जो तय की गई दूरी है सर वो भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए।
ठीक है। समान समय अंतराल में तय की गई दूरी अगर समान है तो समान चाल होगी। और अगर आप क्या देख रहे हैं कि समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां क्या है, अलग अलग है, क्या है, असमान है, तो फिर चाल क्या होगी, असमान होगी। तो वो सिंपल सी डेफिनेशन है कि समान समय अंतराल में यदि वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, समान समय अंतराल में यदि वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की दूरी समान हो तो वस्तु या व्यक्ति की यह चाल समान चाल कहलाती है। और सर हम बोलेंगे कि समान समय अंतराल में यदि वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरियां क्या है, असमान है या अलग अलग है, तो वस्तु या व्यक्ति की यह चाल क्या कहलाती है सर, असमान चाल कहलाती है। तो देखो मैंने दो डेफिनेशन दे दी, समान चाल की भी दे दी और असमान चाल की भी दे दी। और सिंपल सा बताया कि समान समय अंतराल में वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी यदि समान हो तो चाल क्या होगी, समान। और यदि तय की गई दूरी क्या है, असमान है, अलग अलग है, तो चाल क्या होगी, असमान। ठीक है सर, आप डेफिनेशन कैसे बता रहे हैं, क्या हमें रटना है क्या? तो रटना नहीं, हम इसको अभी एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि अगर कोई भी वस्तु या व्यक्ति समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या मिलती है, समान मिलती है। और यदि वस्तु या व्यक्ति समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करता है तो उसकी जो चाल है सर वो क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी या असमान मिलेगी। देखो एग्जाम्पल देखिए इसमें, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया कि सर यहाँ से ऑब्जेक्ट शुरू हो जाए, सर यहाँ से मोशन शुरू हो रही है। अब आपको मोशन के ड्यूरेशन में देखो, प्रारंभ में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सपोज प्रारंभ में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ टाइमिंग कितना है सर, 0, यहाँ टाइमिंग क्या है, 0 है। और वस्तु के द्वारा जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो भी कितनी है, 0 है। मतलब मोशन शुरू नहीं हुआ, मोशन शुरू नहीं हुआ है। यहाँ टाइम भी कितना है, 0, और यहाँ ट्रैवलिंग डिस्टेंस अब ओरिजिनल पर है, वस्तु कहाँ पर है, ओरिजिनल पर है, तो ओरिजिनल पे टाइम भी क्या है, 0, ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी क्या है, 0। अब हम मानते हैं कि सर ठीक है, आपको टाइम ड्यूरेशन इक्वल लेना पड़ेगा, टाइम ड्यूरेशन इक्वल लेना पड़ेगा कि समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां देखनी है आपको। इंटरवल टाइम इंटरवल तो सेम लो कि हर एक सेकंड में कितना चल रहा है, पहला लो 1 सेकंड का, फिर दूसरा, फिर 1 सेकंड में कितना चला, फिर अगले सेकंड में कितना चला, फिर अगले सेकंड में कितना चला। तो आपको टाइम ड्यूरेशन समान लेना है। समान समय अंतराल में तय की गई दूरियों को आपको ऑब्जर्व करना कि अगर समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां समान है तो चाल समान हो जाएगी, और अगर तय की गई दूरियां असमान है तो फिर चाल क्या हो जाएगी, असमान हो जाएगी। सपोज करो यहाँ t की वैल्यू कितनी होगी सर, 1 सेकंड हो गई, t की वैल्यू कितनी हो गई, 1 सेकंड हो गई। और अब डिस्टेंस कितनी हो चुकी है सर, 5 मीटर हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 5 मीटर हो गई। तो आप देखो कि यहाँ वस्तु या व्यक्ति की ट्रैवलिंग हमने क्या देखी सर, इसमें आपने देखा सर वस्तु यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लेता है, 1 सेकंड। और सर इस 1 सेकंड में कितनी ट्रैवलिंग हुई सर, पहले 0 डिस्टेंस पे था, सर अब 5 मीटर में आ गया, तो सर यहाँ से यहाँ तक की जो ट्रैवलिंग है सर वो 5 मीटर की है। कितनी है सर, 5 मीटर की है। तो ड्यूरेशन कितना लगा, 1 सेकंड, और ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। ठीक है सर, फिर हम कह रहे हैं सर अगले सेकंड में देखो सर टाइम कितना था सर, टाइम 1 सेकंड से सर 2 सेकंड हो गया। तो सर यहाँ से यहाँ तक फिर से 1 सेकंड लग रहा है, पहला सेकंड ये रहा, अगला सेकंड ये रहा, और उसके बाद में फिर से अगला सेकंड हम लेंगे, t बराबर कितना लेंगे सर, 3 सेकंड ले लेंगे। तो आप देखो टाइम ड्यूरेशन हमने सेम ले रखा है, यहाँ पर भी 1 सेकंड है, यहाँ पर भी 1 सेकंड है, और यहाँ पर भी क्या है, 1 सेकंड है। तो हम क्या करते हैं, टाइम ड्यूरेशन सेम ले रहे हैं। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, यहाँ भी 1 सेकंड, यहाँ भी 1 सेकंड, और यहाँ पर भी 1 सेकंड। और सर यहाँ कितना 0 डिस्टेंस पे था, फिर 5 मीटर पे आया। सपोज करो सर अब उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। और सपोज करो सर यहाँ उसकी डिस्टेंस कितनी है, 15 मीटर हो गई। सर ये मोशन हो रहा है सर, आगे भी आप और ले सकते हैं। ठीक है, मोशन ये हो रहा है कि टाइम के साथ, ठीक है, सेम टाइम इंटरवल आपने लिया, और वस्तु या जो व्यक्ति है सर उसकी डिस्टेंस को आपने ऑब्जर्व किया। तो पहले ये 0 मीटर पे था, फिर ये 5 मीटर पे आया, फिर ये 10 मीटर पे आया, तो फिर 15 मीटर पे आया। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें सर ये पहले सेकंड में कितना चला, 5 मीटर, 0 से 5 मीटर पे गया। सर ये अगले सेकंड में सर 1 सेकंड से 2 सेकंड, तो फिर सर ये कितना, 1 सेकंड हुआ, अगला सेकंड हुआ। सर ये इसमें कितना चल रहा था, तो कितने पे था, 5 मीटर पे था, अब कितने में आ गया, 10 मीटर में आ गया। तो सर देखो यहाँ से यहाँ तक भी वो 5 मीटर ही चला। इस अगले सेकंड में कितना चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है। तो देखो पहले सेकंड में कितना चल रहा है, 5 मीटर, अगले सेकंड में कितना चला, 5 मीटर। और आप देखो इस एग्जांपल ही हमने ऐसा लिखा है कि अब देखो 2 से 3 सेकंड पे जब हो गया, तो ये जो आपका तीसरा सेकंड है सर उसमें कितना चल रहा है, तो कितना था, 10 मीटर पे था सर, फिर 10 से कहाँ आ गया, 15 पे आ गया। तो आप देखो सर फिर से वो 5 मीटर ही चल रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें
सर इसमें हम देख रहे हैं कि एवरी सेकंड में जो वस्तु या व्यक्ति के द्वारा जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो सर क्या है, समान है। समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां क्या है, यहाँ पे समान। एग्जाम्पल हमने लिया, समान चाल को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, तो क्या था समान चाल में, समान समय अंतराल में वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी यदि समान हो तो चाल क्या होगी, समान। और समान समय अंतराल में वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरियां क्या हो, असमान हो, अलग अलग हो, तो चाल क्या होगी, असमान। तो देखो अभी हमने क्या देखा सर, हमने ले रखा है कि समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां क्या है, समान है। तो स्पीड कैसे होगी, समान। तो हम कैसे मान ले समान, तो आप स्पीड निकालो, इस इंटरवल के लिए स्पीड निकालो, फिर इस इंटरवल की स्पीड निकालो, फिर इस इंटरवल की स्पीड निकालो, और देखो क्या स्पीड हर जगह समान है क्या। तो आप देखो स्पीड निकाली, सर स्पीड क्या होता है, सर यहाँ आप स्पीड निकालो, तो स्पीड क्या होता है सर, स्पीड तो हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप देखो सर यहाँ पे हम देखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है सर 5 मीटर, ओके। सर टाइम कितना लगा सर 0 से 1, तो टाइम कितना लग रहा है सर 1 सेकंड। तो स्पीड कितनी आई, फिर इसकी स्पीड आ गई 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ की ड्यूरेशन स्पीड कितनी आई, 5 मीटर पर सेकंड। सर यहाँ की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। अब आप सर देखो ये जो इंटरवल है अगले सेकंड का, सर इसमें स्पीड निकालो, तो सर स्पीड तो वही होगा। सर स्पीड क्या होता है, तो स्पीड तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वापस से देखो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी चला, 5 मीटर, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है, तो 5 मीटर है। और सर टाइम कितना है सर 1 सेकंड है, तो सर स्पीड कितनी है, सर स्पीड यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ भी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। सर आप यहाँ निकाल के देख लीजिए, अगर आप यहाँ निकालेंगे तो भी देखो कितना आ रहा है। सर आप यहाँ निकालिए, तो यहाँ निकालेंगे तो देखो वापस से स्पीड कितना होगा सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम देखो, तो बोलो डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर, और टाइम कितना लगा सर 1 सेकंड, तो क्या होगा सर 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर भी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं सर यहाँ भी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर भी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। तो आप देखो इस मोशन के दौरान, इस गति के दौरान जो वस्तु या व्यक्ति की जो चाल है क्या है, वो सब समान है। यहाँ पे 5, यहाँ भी 5 और यहाँ पर भी 5। तो यहाँ जो मोशन हो रही है तो वो किससे हो रही है सर, समान चाल से। पर ये कब देखा, कब लुकआउट किया सर, ये समान चाल हमें कब फाइंड आउट हुई, जब आपने क्या कंडीशन ली कि सर समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। पहले सेकंड में 5 मीटर की वस्तु चली, अगले सेकंड में भी 5 मीटर चल रहा है, उसके अगले सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, अर्थात समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां क्या हो, समान हो, तो जो चाल होगी सर वो क्या होगी सर, समान चाल होगी। तो क्या होगी सर, समान चाल होगी। अब सर असमान में क्या होता है, तो सेम टू सेम टॉपिक होगा, बस इतना सा है कि यहाँ समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां क्या है, समान है, तो सर समान चाल हो गई। अब अगर वस्तु कैसे ट्रैवलिंग करें, जैसे समान समय अंतराल तो सेम ही है, पहला सेकंड, अगला सेकंड, उसका अगला सेकंड, पर समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां क्या हो, अलग अलग हो, तय की गई दूरियां क्या हो, अलग अलग हो, तो सर फिर उसको क्या बोलेंगे, असमान चाल बोलेंगे। तो हम असमान चाल की बात करें, सेकंड समान चाल तो समझ में आ गया। समान चाल कौन है सर, वस्तु या व्यक्ति के द्वारा, वस्तु या व्यक्ति के द्वारा समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में तय की गई दूरी, तय की दूरी क्या हो, समान हो, तो वस्तु या व्यक्ति की यह चाल, वस्तु या व्यक्ति की यह चाल क्या कहलाती है सर, क्या कहलाती है सर, समान चाल कहलाती है। क्या कहलाती है, समान चाल कहलाती है। ओके, अब सर किसकी बात कर रहे हैं, अब सर हम असमान चाल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर, असमान चाल, सेकंड टाइप चाल का। तो दूसरा क्या है सर, दूसरा है असमान चाल। सर असमान चाल किसे कहेंगे, तो डेफिनेशन में एक छोटा सा डिफरेंस करना होगा। समान समय अंतराल में तय की दूरियां समान हो तो समान चाल, और समान समय अंतराल में तय की दूरियां क्या हो, अलग अलग हो, तो क्या होगा, असमान चाल। क्या होगा, असमान चाल। ठीक है, क्या कहा, वस्तु या व्यक्ति के द्वारा समान ऐसा बोल दो, समान समय अंतराल में वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरियां यदि अलग अलग हो, असमान हो, तो वस्तु या व्यक्ति की यह चाल क्या कहलाती है सर, असमान चाल कहलाती है। इसका भी आप एग्जांपल लीजिए सर, इसका एग्जांपल लो, आप उठाओ, तो सर ये लो, हम एग्जांपल उठाते हैं इस तरह से। देखो क्या कहा सर, वापस से ले लो कि ये t बराबर 0 सेकंड पर है
और सर यहाँ ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी कितनी है 0 मीटर, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आए सर कि t बराबर 1 सेकेंड, सर यहाँ 0 से ये 5 मीटर पर आ गया, कहाँ आ गया 5 मीटर पे आ गया, ओके। फिर सर अगले सेकंड में t बराबर 2 सेकंड हो गया, t बराबर कितना है सर 2 सेकंड हुआ। अब सर 2 सेकंड पे जो डिस्टेंस है सर वो कितनी हुई सर, अब वो 12 मीटर पे आ चुके, कितना आ गया 12 मीटर पे आ गया। फिर सर हमने थर्ड कैटेगरी और ले ली, सपोज करो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, तो सर इसमें क्या देखा आपने कि सर यहाँ t बराबर कितना है 3 सेकंड है, और सर डिस्टेंस कितनी है सर, सपोज करो 12 मीटर से वो 25 मीटर पे चला गया, कहाँ चला गया 25 मीटर पे चला गया। अब ये भी मोशन हो रही है, ठीक है, ये मोशन हो रही है। तो सर इस मोशन में आप क्या देख रहे हैं कि सर इस टाइम इंटरवल को सर पहला सेकंड, फिर ये अगला सेकंड, और फिर ये अगला सेकंड, ये पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड और तीसरा सेकंड। टाइम इंटरवल तो अभी भी सेम है, यहाँ भी एक एक सेकंड में डिस्टेंस देख रहे हो, यहाँ भी एक एक सेकंड में डिस्टेंस देख रहे हो, पर यहाँ हर सेकंड में कितना, सर यहाँ कितना चल रहा था 5 मीटर, यहाँ भी कितना चला 5 मीटर, और सर यहाँ भी कितना चला 5 मीटर। तो समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां क्या थी, समान। तो फिर चाल क्या मिली सर, समान, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे 5। तो हम देख रहे हैं समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां यदि समान है तो चाल क्या होती, समान होती है। लेकिन आप यहाँ देखिए क्या है, सर आप यहाँ देखिए सर पहले सेकंड में कितना चल रहा था, यहाँ से तो सर 0 मीटर पे था, 0 से 5 तो 5 मीटर चला था, पहले सेकंड में कितना चला 5 मीटर। अभी अगले सेकंड में देखो क्या है सर, 1 से 2 सेकंड में कितना चला, 5 मीटर से कहाँ आ गया 12 मीटर पे आया। अब तो कितना चल रहा सर 7 मीटर चला, 5 मीटर में तो था, और अगले सेकंड में कहाँ चला सर 12 मीटर पे चला गया, तो कितना चला 7 मीटर चला। अब तीसरे सेकंड में देखो आप सर, थर्ड सेकंड में वो 12 मीटर से कहाँ आ गया 25 मीटर, कितना आ गया 12 मीटर पे, तो कहाँ पे आ गया 25 मीटर पे आ गया। तो आप देखो यहाँ पे वो कितना चल रहा है सर, यहाँ पे वो चल रहा है 13 मीटर, कितना चला 13 मीटर। तो आप देख रहे हैं सर यहाँ जो हमने केस ले रखा है सर वो ऐसा नहीं है, यहाँ तो क्या था कि हर सेकंड में वो समान ट्रेवलिंग करता है डिस्टेंस, ठीक है। पहले सेकंड में 5 मीटर गया, अगले सेकंड में 5 मीटर गया, उसके अगले सेकंड में 5 मीटर गया, समान समांतराल में तय की दूरियां क्या थी, समान। इसलिए जो स्पीड है वो भी क्या मिली, समान मिली, ओके नाउ। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ समान समांतराल में तय की गई दूरियां समान नहीं है, अलग अलग है। पहले सेकंड में कितना चल रहा है 5 मीटर, सेकंड दूसरा सेकंड है या अगला सेकंड है उसमें कितना चला 7 मीटर, और सर जो उसके अगला सेकंड है तो कितना चला 13 मीटर। तो आप देखो पहले 5 मीटर चल रहा था, अब उस एक सेकंड में अगले सेकंड में 7 ज्यादा चला, 7 मीटर चला, उसके अगले सेकंड में और भी ज्यादा चल रहा, कितना 13 मीटर चला। तो आप देख रहे हैं कि समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां क्या है, अलग अलग है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वस्तु या व्यक्ति की चाल क्या मिलेगी सर, आपको असमान मिलेगी। क्या मिलेगी सर, असमान चाल आपको मिलने वाली है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं सर कैसे, दाखिल तो ये सर वस्तु या व्यक्ति के द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां यदि अलग अलग हो या असमान हो तो वस्तु या व्यक्ति की यह चाल क्या कहलाती है, असमान चाल कहलाती है। यहाँ चाल कौन सी सर, असमांतर। कैसे, आप निकाल के देख लो। पहले आप इसकी चाल निकालिए, तो यहाँ स्पीड निकालो, कितना आएगा बोलिए सर, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सर डिस्टेंस कितना है 5 मीटर और टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो सर स्पीड कितना आया सर, ये आया 5 मीटर पर सेकेंड, हो गया। अब सर इस ड्यूरेशन की निकालो, तो सर वापस स्पीड निकालो, सर कितना आएगा सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर डिस्टेंस कितना बताओ सर, यहाँ डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितना है 7 मीटर, टोटल कितनी ट्रैवलिंग हुई 7 मीटर, टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। स्पीड कैसे निकालते हो सर, तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा समय। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय हुई 7 मीटर की, टाइम कितना लग रहा है सर 1 सेकेंड, तो कितना होगा 7 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, तो कितना आएगा 7 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो यहाँ स्पीड कितनी आई 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कितनी हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो देखो यहाँ भी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है सर 13 मीटर, अगले सेकंड 30 मीटर चल रहा है, टोटल ट्रैवलिंग स्पीड कितनी है 13 मीटर है, टाइम कितना लगा सर 1 सेकंड, तो स्पीड कितनी आई 13 मीटर पर सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी वस्तु या व्यक्ति समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां क्या हो, असमान हो, अलग अलग हो,
तो वस्तु या व्यक्ति की यह चाल क्या कहलाती है? असमान चाल कहलाती है। तो क्या यहाँ तक समझ में आया? चाल के हमने दो प्रकार कर लिए, समान चाल और असमान चाल। किसकी बात कर ली? समान चाल और असमान चाल की बात कर ली। और क्या देखा सर? बहुत सिंपल सा है। समान चाल में हम क्या बोलते हैं? समान चाल में हम बोलेंगे कि वस्तु या व्यक्ति के द्वारा समान समय अंतराल में यदि तय की गई दूरियां क्या हो? समान हो, तो वस्तु या व्यक्ति की यह चाल समान चाल कहलाती है। और सर असमान में हम क्या देखते हैं कि समान समय अंतराल में वस्तु या व्यक्ति के द्वारा यदि तय की गई दूरियां अलग अलग हो, असमान हो, तो वस्तु या व्यक्ति की यह चाल क्या कहलाती है? असमान चाल कहलाती है। तो डेफिनेशन दोनों की सेम ही है, ठीक है। बस हमें ये देखना होगा समान समय अंतराल में वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरियां समान हो तो समान चाल, और तय की गई दूरियां असमान हो तो फिर असमान चाल। तो दो टाइप हमने कर लिए। क्या? तो चाल क्या है? चाल की डेफिनेशन, फिर चाल की बीमा बना ली। चाल एक अदिश राशि होती है, फिर चाल के प्रकार, और चाल के प्रकार में क्या किया? असमान चाल। और दूसरा हमने क्या कर लिया? समान चाल और असमान चाल। अब हम जा रहे हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप कौन सा है? तो तीसरा है आपका औसत चाल, और चौथा कौन है आपका? तात्सनिक चाल। चौथा क्या होगा आपका? तात्सनिक चाल होगा। तो करिएगा। देखिए, जो थर्ड टाइप है वो है आपका औसत चाल। औसत चाल की हम बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड हम बोलेंगे इसको। सर औसत चाल से आप क्या समझते हो? और जो लास्ट टाइप है सर वो होती है तात्सनिक चाल। एक तो हम बात करें सर किसकी? औसत की, और एक हम बात कैसे करेंगे सर? तात्सनिक चाल की, ठीक है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो अब इन दोनों का डिस्कशन हम लोग थोड़ा आ नहीं पाएगा, हम चाह रहे हैं कि लंबी क्लास हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास में ही इसको डिस्कस करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चाल के दो टाइप तो कर लिए अपन ने, समान चाल और सेकंड क्या थी? असमान चाल। अब हम बात करना चाह रहे हैं थर्ड टाइप की, तो कौन है? औसत। और जो फोर्थ टाइप है वो कौन है? तात्सनिक। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ड्यूरेशन काफी लंबा होगा।